अस्सलाम वालेकुम लोकल्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होगा। अच्छा भाई, लोकल सर्दियों के बाद दोबारा अब गर्मियाँ आ गए और गर्मियों में हमारे जो वेदर गुरु हैं अली भाई, वो आज फिर हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं, क्योंकि गर्मियों के बारे में बहुत ज़्यादा सवालात आ रहे थे, तो हमने बोला पूछ लें। अली भाई कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं भाई? बस खैरियत। अली भाई सबसे पहले तो बताइए गर्मियों का क्या सीन है, गर्मियाँ कब तक चलेंगी, क्या हो रहा है? भाई देखो, एज़ पर कराची पैटर्न गर्मियाँ जो चलती हैं वो तकरीबन मई जून तो चलती हैं, जुलाई अगस्त भी चलती हैं, लेकिन बहरिया में ये है कि अमूमन तौर पे जुलाई अगस्त के बाद मौसम बेहतर हो जाता है। लेकिन इस दफ़ा जो पैटर्न्स हैं वो कुछ ऐसे हैं कि अगले 3 महीने लाइक जुलाई और अगस्त भी शायद हब्स में और इसी कैफियत में गुजरेगा, जिसमें नमी बहुत ज़्यादा होगी और गर्मी होगी। बाकी रातें अल्हम्दुलिल्लाह जो कराची की हैं वो तो अभी भी आप देखें कि कबले बेहतर होती हैं बहरिया में कंपैरेटिव टू शहर, और आई होप के रातें तो कुछ कदर तक बेहतर रहेंगी, लेकिन दिन की वजह से रात में इंडोर भी गर्मी हो जाती है। तो ये कि गर्मियाँ फ़िलहाल 2-3 महीने आई एम अफ्रेड टू से चलती रहेंगी। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा चीज़ मुझे डरा रही है ना, वो एक नया सा मैंने कुछ नाम सुना और अभी आपने रास्ते में मुझे मज़ीद डरा दिया, सुपर एल नीनो। ये क्या चीज़ है, ये क्या बला आ गई है अभी? यार बेसिकली बहुत डिटेल चीज़ है ये कि एल नीनो क्या है। बेसिकली वेदर पैटर्न 2 चीज़ों पे चलता है, ला नीना और सुपर एल नीनो। ला नीना आप समझ लें कि हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है और एल नीनो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होता। एल नीनो क्या है, जिसमें जो है समंदर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और पैसिफिक ओशन का इस टाइम टेम्परेचर जो है वो 2 डिग्री बढ़ चुका है, जिसकी वजह से जो हवाएँ हैं वहाँ की अब वो इस तरफ आ रही हैं, और जिसकी वजह से जो आप देख रहे हैं कि इस साल गर्मी कंपैरेटिवली पिछले साल के बहुत ज़्यादा हो रही है। नमी बहुत ज़्यादा महसूस किए जाने वाला दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा है, जो कल भी 54 डिग्री सेंटीग्रेड गया। लोग मजाक उड़ाएंगे क्योंकि उनको समझा के थक गया हूँ मैं, लेकिन एक फार्मूला है उसका, क्योंकि ह्यूमिडिटी को आप डिवाइड करते हैं एक्चुअल टेम्परेचर के साथ तो आपको रियल फील पता चलता है, और वैसे भी आप बाहर निकलेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि रियल फील होता क्या है। तो बाकी एल नीनो बेसिकली इस दफ़ा सुपर एल नीनो आ रहा है। अगर लोगों ने देखा हो कि 2015 में एक सुपर एल नीनो आया था जिसमें 1,500 बंदा कराची में मर गया था, जिन लोगों को याद होगा, और रमज़ान थे शुरू में, और उसकी एक हल्की सी झलक 2024 में देखी थी आशूरे की छुट्टियों में 9-10 मुहर्रम को, बहुत जिसमें जुलूस में 150 अफराद बेहोश हो गया था। तो ये उससे भी ख़तरनाक आ रहा है, और इस दफ़ा इसको कहा जा रहा है सुपर एल नीनो। अकॉर्डिंग टू द मेट्रोलॉजिस्ट के सुपर एल नीनो आ रहा है और ये डेडली होगा। और इसका सबसे बड़ा जो एक फिक्र या नमा है वो ये है कि ये अपनी पीक पे आएगा अगस्त के बाद से, सितंबर और अक्टूबर में। लेकिन बहरहाल दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला सितंबर अक्टूबर तक हम पे थोड़ा रहम करे, हमारी प्रोटेक्शन है, अगर अल्लाह तो चाहे तो उसको गर्मी थोड़ी सी बेहतर हो जाए। लेकिन फिलहाल गर्मी एटलीस्ट 2-3 महीने कहीं जाती है, अप्स एंड डाउन चलते रहेंगे, कुछ मौसम बेहतर हो जाएगा। लेकिन जो आप ये हब्स, नमी और गर्मी की बात कर रहे हैं, तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है भाई, यानी तैयारी पकड़ के रखें, ये अभी कहीं नहीं जा रही। गर्मियों के लिए तैयारी पकड़ के रखें। लाइट अगर जा रही है, क्योंकि लाइट जा रही है बहुत सारे प्रीसेंट्स में भी जा रही है दबादब, तो उसकी भी तैयारी करके रखें, क्योंकि बैकअप बैरिया वालों के पास तो होता नहीं, हमारे हम लोगों को अब कुछ इंतज़ाम करना होगा। दूसरा, इससे सबसे जो अहम तरीन सवाल